बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है वो एक वीडियो है जावेद लतीफ़ साहब से, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक नौजवान गुज़श्ता रात जो ये वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें उनसे पाकिस्तान की जिस तरह से उन्होंने क्या किया भाग दौड़ संभाली हुकूमत की, और उन हुकूमती अरसे के दौरान जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, इसके मुतल्लिक जब नौजवान ने वहां पर क्वेश्चन किए तो उनके आंसर देने की बजाय उस नौजवान को वहां पर जो है ना वो जो चमचे खड़े होते हैं, उन चमचों ने वहां से उसको पकड़ा और उस महफिल से निकाल दिया कि आप चले जाओ, क्योंकि ये आपको इख्तियार नहीं है कि आप इन सहबान से क्वेश्चन पूछें। और यार अगर वो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं, तो ये हमें इख्तियार है, और ये हमें इख्तियार है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि जो आपने ये सियाह कारनामे सर अंजाम दिए हैं, आप इनके बारे में हमें थोड़ा मुतमईन तो करें। लेकिन वहां पर जवाब ही नहीं थे, तो इस वजह से उनको वहां से निकाला गया। ये आप वीडियो भी देखेंगे, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी न्यू ईयर के ऊपर। उन्होंने कहा कि कौम और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर। बिल्कुल, हमेशा किसी भी मुल्क की जो हिफाजत की जमानत होती है वो उसकी अफवाज होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी भी मुल्क को आप इराक को सामने रख के देखें, आप यमन को रख के सामने देखें, आप शाम को सामने रख कर देखें, आप लीबिया को सामने रख कर देखें, कि जहां पर भी वो मुल्क तबाह हुए हैं सबसे पहले उनकी अफवाज को वीक किया गया। लीबिया को आप देख सकते हैं, आप इराक को देख सकते हैं, आप यमन को देख सकते हैं, आप शाम को देख सकते हैं। यानी वहां पर सबसे पहले कौम को, यानी जो वहां की नेशन थी, उनको उनकी अफवाज से लड़ाया गया। और उसके बाद वहां पर आज दुनिया जो खेल खेल रही है, यानी दुनिया के जितनी भी यूरोपीय यूनियन के, दुनिया के ओवरऑल जितनी भी मुमालिक के हुंडे, उनकी अफवाजें आज उन्हीं कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं, और वहां के बासियों को आए रोज क्या करते हैं, किल करते हैं, कत्ल करते हैं। किसी किस्म का कोई जो है ना वहां पर कानून नहीं है। तो वहां के मुल्क ऐसे समय के उजड़ गए। क्यों उजड़ गए? सिर्फ और सिर्फ अफवाज के कमजोर होने की वजह से। किसी भी मुल्क की जो हिफाजत की जमानत होती है वो उनकी फौज होती है। तो चलते हैं नाज़रीन, आपको जावेद लतीफ़ साहब की वो वीडियो भी दिखाते हैं, और उस नौजवान ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया। बाज़ दफ़ा ये खतरनाक भी होता है, बाज़ दफ़ा इससे आपकी जो है ना बहादुरी को भी सलाम है कि आप बगैर किसी खौफ के वहां पर कलमा हक जो थे वो बुलंद करें। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर चलकर आगे बात करते हैं। आज हुक्मरान आए ने खुद चल के आ गए हाँ साहब जी सर जी सर जी मैं कहना खत्मे नबूवत ते डाका मारिया, किस वजह मारिया, 12,000 शैल मारे फैजाबाद, किस वजह गाजी मुमताज हुसैन रहमतुल्लाह को फांसी दी थी, किस वजह से दी थी वो दसो जरा। और रिकॉर्डिंग करो जी भाईजान, खलोयो सलाम पहले अवाम बाद ते नाले जनाब ਤੁਹਾਡਾ मंशूर की है, ਤੁਹਾਡੇ पार्टी का मंशूर की है, मैं दस सकते खलोयो यार। नहीं यार नहीं तेरा नहीं सवाल क्यों नहीं केदा नहीं बनता नहीं जनाब जी, साढ़े हल्के दे ने, साढ़े हल्के दे ने हल्के बाद ओ भाजी गल बलाल साहब बलाल साहब गल ते सुनो, मैं जानना तेनू, मैं ओए छो जो तू वोट नहीं तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस मजमे के अंदर जहां पर आप एक होते हैं कि आपकी अपनी अगर पार्टी का जलसा हो तो आप अगर वहां पर खड़े भी हो जाते तो आपको मालूम होता है कि यार यहाँ पर मेरे ऊपर कम से कम अगर मुझे बात नहीं करने देंगे तो तशद्दुद बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरे अपने बैठे हुए, ये मुझे ये कहेंगे कि यार अभी यहाँ पर स्टॉप हो जाओ या रुक जाओ, इस तरह की बात ना करो, लेकिन मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं कर सकते। ये आपका जो है ना वो माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर होता है, मान रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ कि जलसा भी नून लीग का, और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो भी नून लीग के, और जो वहां पर कंपेन करने हुए आया होता MNA का उम्मीदवार वो भी नून लीग का, और नवाज शरीफ का आखिरी टाउट चमचा मरियम नवाज का आखिरी
खुशामदी, और उसके सामने फिर इस नौजवान ने जो कलमा हक बुलंद किया है, इसके ऊपर इसको जितनी भी सलाम पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए, वो काम है। और जो उसके फिर जो जावेद लतीफ के पालतू चमचे खड़े हुए थे, वो जिस तरह से इसको धक्के देकर वहां से निकाला इन्होंने, और वहां पर जो उन्होंने एक किस्म की कमीनगी की। अगर आपके अंदर दम खम है ना, तो आप 30 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे, तो आप कहते कि इस नौजवान को छोड़े। जावेद लतीफ साहब, अगर आपके पास इखलाक की जुर्रत होती, अगर आप एक गैरतमंद होते, तो आप एक जिन वहां के हुक्मरान गुजरे 5 साल MNA रहे, तो आप कहते कि इस नौजवान को आप रोक दें, इससे धक्के कोई ना दे, इससे मैं जवाब देता हूं, मैं मुतमईन करता हूं। और आप अपना बूथा बनाकर वहां पर बैठे हुए थे, और कभी इधर देकर हंस रहे थे तो कभी उधर देकर। तो यह आपने क्या किया है, ये घटिया काम किया है। और आपके इस काम की जितनी भी सरदनश की जाए और आप पर जितनी भी थूका जाए वो कम है, और उस नौजवान को जितनी भी दाद दी जाए वो भी कम है। तो इस तरह से जितने भी पाकिस्तान की पार्टियों के दीगर नौजवान हैं, वो उनके लिए ये नौजवान एक मिसाल बना है। उसने ये उनको दिखाया कि यार आप कब तक जो ना वो इनके सामने एक भीगी बिल्ली बनकर या गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और इनको एक्सपोज भी नहीं करेंगे इनके फैसलों को। तो ये देखो, मैं यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ और धड़ल्ले के साथ बात कर रहा हूँ, और उस नौजवान ने फिर धड़ल्ले के साथ बात की, करके दिखाई। तो यार ये चीज होती है, ये चीज होती है जो हौसला देती है। हमेशा किसी भी मुल्क के अंदर जब भी कोई तब्दीली रूनुमा हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के किरदार की वजह से हुई। अगर पाकिस्तान मरते वजूद में आया, तो उस वक्त भी ये नौजवानों ने स्टैंड लिया कैद आजम के साथ, और ये जो तहरीक चली, यहाँ पर सब कुछ हुआ, वो इसी वजह से हुआ। और इस तरह अब ये नौजवान जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जुड़ चुके हैं, तो अब निज़ाम मुस्तफ़ा को भी यहाँ पर लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। इसके लिए ये नौजवान मिसालें कायम कर रहे हैं, और अब जिस भी हल्के में ये जाएंगे, मुझे यकीन है तो इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी चमचों की, कि जो भी वहाँ पर अगर कोई हक की बात करे, जो आपसे हक़ैक़ पूछना चाहे, तो आपने क्या करना है, उनको रोक देना है, बल्कि रोक कर क्या करना है, उनको सजा देना। तो यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जो है ना थोड़ा अपने अंदर एक दमखम, आप एक सियासी लोग हैं, सियासी लीडर है, तो थोड़ा दमखम पैदा करें, और दमखम पैदा करके इन लोगों के सवालात के जवाब दें, ना कि आप अपने गुंडों को कह कर इनको महफिल से बैर फेंकवा दें। तो ये चीज़ किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी आप अपने जहन में बिठा लीजिए। हाँ, अगर ये गलत होता नौजवान, तो हम भी कहते कि यार वाकई इसने गलत किया है, ये गलत है, ये फलां है, या धमकाएं। नहीं, इसने जो भी किया है 100% ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है, करेक्ट किया है, और इससे सही मजीद करना चाहिए था। और दूसरी तरफ से जो नवाज शरीफ की आज भी साइड ले रहे हैं, यार उनको भी शर्म आनी चाहिए कि नवाज शरीफ 30 साल तक आपके यानी मुल्क का वजीर आजम रहा है, यानी 1980 से लेकर जब ये 1985 में वजीर खजाना बना पंजाब का, फिर इस तरह से। और अब इस मरतबा अगर आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, उनके मंशूर के साथ खड़े होते हैं, अगर उनके लीडर को कामयाब कराते हैं, तो इनको भी आप कामयाब करा के देख लें, क्योंकि आप सबको आजमा चुके हैं। तो फिर इनके ऊपर भी आपको, अगर ये कोई गलती कोताही करते हैं और उसमें कोई कमी रखते हैं, आपके मसाइल हल नहीं कर पाते, जो ये बातें कर रहे हैं इस पर पूरा नहीं उतरते, इनको आप इनकी बातों पर देखना चाहते हैं कि ये पूरा उतरते हैं या नहीं, तो इसके लिए आपके पास ये सुनहरी मौका है कि आप इनको वोट के जरिए क्या करें, कामयाब करें। जब ये कामयाब होंगे, इक़्तिदार तक पहुंचेंगे, तो फिर आपको भी एक मौका मिलेगा इनके ऊपर तनकीद करने का कि सर जी आप भी इक़्तिदार तक पहुंचे थे, लेकिन आपने जो बातें की थी उसके ऊपर 1% भी अमल नहीं किया था। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए, और जो लोग इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि इस तरह से नहीं होता जो आप कर रहे हो, और आपको किसी भी सूरज में इस तरह से करना भी नहीं चाहिए। ये वो जो है ना वो चीज़ें होती है, ये आप अपने जहन में बिठाइए। जब तक आप नहीं बिठाएंगे उस वक्त तक जो ना वो आप कामयाब नहीं हो सकते। और आप अगर इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो न्यू जो चेहरे उनको सामने लाएं, और ये जो ओल्ड लोग हैं बार बार सियासत कर रहे और सियासत में इंटर हैं,
इनसे जान छुड़वाइए, न्यू लोगों को मौका दीजिए। जब नए लोग इक़्तिदार में आएंगे हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ कर पाए, और बार बार इनको आजमाने की बजाय आप रिजेक्ट कर दें। ये आप सब लोग से छोटी रिक्वेस्ट थी। तो ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।